Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. एनर्जी प्रोसेसेस. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कुछ एनर्जी प्रोसेसेस स्टार्ट किए हुए थे, तो उसको आज डिटेल से पढ़ते हैं. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी बैंड थ्योरी. ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी को हमने एक्सप्लेन किया था कि क्या है कि यानी ये अच्छा ये ठीक है, और ये ओके. सो ये कंडक्शन, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड. और बीच में जो है इसको हम बैंड गैप एनर्जी कहते हैं या फॉरवर्डेन बैंड कहते हैं. सही. अगर फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी है E2 और इसकी एनर्जी है E1, तो अगर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ पे जंप करना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? E2 माइनस E1. सही. सो E2 minus 1 is the energy required in order to get ionized by any material. और अगर किसी भी इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, इसका मतलब है कि उसकी आयनाइजेशन हो गई, या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि उसका ब्रेकडाउन हो गया. तो इंसुलेटर में वैसे ये जो फॉरबिडन बैंड है ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं कर पाते. अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करने के लिए उनको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए. क्या चाहिए उनको? उनको चाहिए एक्सटर्नल एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी. ठीक है, किसी भी उससे उसको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए. अब ये एक्सटर्नल एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? सही. तो यानी इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में तो हम ये कहेंगे कि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको कंपेल करेगा कि वो जंप कर जाए. सही है. इसके अलावा और भी एजेंसीज हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था शायद कि साउंड भी है और लाइट भी है. इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी सोलर पैनल की. सही. साउंड है, लाइट है, रेडिएशंस हैं. सही. इसके अलावा कोलिजन है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है. सो ये मुख्तलिफ हीट है यानी टेम्परेचर है. सही. थर्मल एनर्जी है. अच्छा, थर्मल एनर्जी है, तो ये एजेंसीज हैं. इनमें इलेक्ट्रिकल भी है, प्रेशर भी है. सही. भी प्रेशर, साउंड, लाइट, रेडिएशन, कोलिजन, या इसको हम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, और थर्मल एनर्जी. इसके अलावा और भी हैं. तो ये जो एजेंसीज हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल एजेंसी के तौर पे काम कर सकती हैं और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे पहुँचा सकती हैं. सही. हम हाई वोल्टेज में सिर्फ यानी इसका वो ये रीज़न हो सकता है. तो ओके. सो अब अगर एक्सटर्नल एनर्जी इन गैसियस एटम की आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो फिर आयनाइजेशन नहीं होगी, फिर वो जंप नहीं कर, फिर जो है हम ये कह सकते हैं कि उसकी एक्साइटेशन होगी, यानी किसी हायर एनर्जी लेवल में वो चला गया मगर कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाया. कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब है कि उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और कंडक्शन का मतलब है फ्लो ऑफ करंट. तो फ्लो ऑफ करंट का मतलब तो ये हुआ कि इंसुलेटर अपनी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी खो देता है और क्या करता है कि उसका ब्रेकडाउन हो जाता है. सही है. तो अच्छा, अब इस पहला जो हम वो पढ़ेंगे रिएक्शन, वो है कोलिजन आयनाइजेशन. यानी आयनाइजेशन होगी
किसकी वजह से? कोलिजन की वजह से। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये एटम है, सही है, न्यूट्रल एटम है, गैसियस न्यूट्रल एटम है, और किसी इलेक्ट्रॉन ने इसको हिट किया, सही, इसको हिट किया यानी इसको कोलाइड किया, सही। और यानी कहाँ से इसको हिट किया? यानी हमने इसको बम्बार्ड किया इलेक्ट्रॉन गन से, सही है। यानी काइनेटिक एनर्जी की मदद से इसने वो कोलाइड करेगा, सही है। अच्छा, सो जब ये कोलाइड करेगा तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन की, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ग्रेटर देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द गैसियस एटम। ए की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उससे ज़्यादा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एनी एटम टू नॉक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ओके, किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहिए, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, सही है। अगर किसी गैसियस एटम की आयनाइजेशन पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, आपको पता है, और स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हिट्स को हिट करता है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी लेस देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस ए एटम। तो अब जब लेस होगा तो कोलिजन, आयनाइजेशन नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से यहाँ पे जो बैंड गैप एनर्जी है वो उसको कवर नहीं कर सकता, सही। और अगर ग्रेटर होगी, सही है, यानी 12 होगी, 14 होगी, इस तरह, तो फिर वो उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि हम आयनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस ए की आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो देखिए, ए पहले न्यूट्रल था, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए प्लस आ गया। और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला वो हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इंसिडेंट हुआ था तो वो तो गायब नहीं होगा ना, वो भी यहाँ पे आएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट हुआ और एक वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, सही। अब एवेलांच जब काज होता है, एवेलांच फ्लड को कहते हैं, यानी सैलाब, ठीक है, एवेलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन जब काज होती तो वो इस तरह होती है कि दो इलेक्ट्रॉन इससे, देखें यहाँ पे बन गई एक ये वाला और एक इससे निकला, अब ये दो आगे जाके अगर अलग अलग किसी न्यूट्रल एटम को हिट करेंगे, सही, और उससे एक एक भी निकालेंगे तो दो इधर हो गई और दो इधर होंगी, तो फिर चार हो जाएंगी, फिर हर एक अगर ये दो दो को इस तरह, तो फिर तो ये एक चेन रिएक्शन होगा, और इसको हम कहते हैं कि एवेलांच, ठीक है। एवेलांच का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अब आयनाइजेशन हो गई और अब जो है ये कंप्लीट ब्रेकडाउन की तरफ जाएगा, सही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन शोज द फास्ट मूविंग इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन, ए शोज द स्टेशनरी टारगेट एटम, ये टारगेट एटम है। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोडक्शन, ये चूंकि पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए तो इसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस भी कह सकते हैं। द आयनाइजेशन इज ड्यू टू कोलिजन, यहाँ पे आयनाइजेशन की वजह क्या बनी? कोलिजन, ठीक है, यानी ये वाला जो हमने पढ़ा था, सही। द मूविंग और द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय द अप्लाइड वोल्टेज, यानी हम यहाँ पे हमने इस तरह एज्यूम किया कि हम इन एक फील्ड है, सही है, और उस फील्ड को जो है हमने, यानी अब ये लेट सपोज नेगेटिव है, तो अब ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल होने की वजह से जब इसको जो है क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, हमने यूँ एज्यूम किया है, सही है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिली है, रिपल्जन होगी, ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों मिल के इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, सही। अच्छा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर, आपको पता है, क्योंकि हम वोल्टेज से दे रहे हैं तो ई वी इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, यानी अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी टू मूविंग इलेक्ट्रॉन, सही है, तो ई वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन, दिस इज दी इन, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई है वो, और जो जितने इलेक्ट्रॉन्स को ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसकी तादाद है, ठीक है। अगर वन है तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, अगर
ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन को ये काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सही। तो n इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्नल है, यानी सही है। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। ये भी जो है वेलोसिटी को या स्पीड को शो करता है, ठीक है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा होगी उतनी जो है ये इसको ज़्यादा हो मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर टाइम्स, बल्कि स्क्वायर टाइम्स उसको स्पीड मिलेगी, सही है। अच्छा, अब थर्मल आयनाइजेशन जिस तरह नाम से जाहिर है कि अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो क्या है, वो हीट है, यानी हीट की मदद से आयनाइजेशन हो रही है। कंडीशन वही है कि जब एक्सटर्नल यानी थर्मल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द गैसियस एटम। किसी भी एटम से, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको इतनी एनर्जी दरकार है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप इसको देखें, ये वही टारगेट एटम और ये हीट है, ईटी थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ और वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इंसिडेंट, यहाँ पे तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, पहले तो यहाँ पे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था तो उस वजह से वो 2 बन गए थे। अब यहाँ पे कोई बस सिर्फ हीट है, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया, सही। अच्छा, अब यहाँ पे प्राइमरी आयनाइजेशन और सेकेंडरी आयनाइजेशन का वो है। When a gas is heated to high temperature, some of the gas molecules acquire high kinetic energy. अब यहाँ पे भी इसको kinetic energy मिलेगी, ठीक है। That is because of the heat. And these particles after collision with neutral atom ionize them and release the electron. ठीक है। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल आया इसको हम कहते हैं प्राइमरी आयनाइजेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन, रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाके और न्यूट्रल एटम से टकराएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे कोलिजन आयनाइजेशन होगी, यानी थर्मल आयनाइजेशन, और जो इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है, नॉक्ड इलेक्ट्रॉन्स, अब ये कोलाइड करेगा। अब यहाँ पे कोलिजन आयनाइजेशन होगी, सही, और इससे इलेक्ट्रॉन को वो निकालेगा। तो अब इसको हम कहते हैं क्या, सेकेंडरी आयनाइजेशन। यहाँ पे हुआ प्राइमरी आयनाइजेशन, ठीक है, और यहाँ पे अब होगा सेकेंडरी आयनाइजेशन, सही। ओके, सो अब यहाँ पे वही चीज़ है कि हीट की वजह से आयनाइजेशन काज हुई, सही। अच्छा, ये इक्वेशन है इसका, इसको समझने की कोशिश करें। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, ए कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये है 3.5 × 10⁻⁸। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल यानी ई रेस टू द पावर, ठीक है, ई रेस टू द पावर लिखना या एक्सपोनेंशियल लिखना, सही। माइनस ई डिवाइडेड बाई 2 kT। टी जो है वो टेम्परेचर है, वो जो आप दे रहे हैं, सही। और ई बैंड गैप एनर्जी ऑफ एटम है, ठीक है। यानी अगर आप चाहते हैं कि हीट की मदद से कंडक्शन स्टार्ट हो, यानी कंडक्शन का क्या मतलब है, आयनाइजेशन ना, ठीक है। कंडक्शन, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब ये नहीं, आयनाइजेशन, ठीक है। इस तरह तो नहीं है कि आयनाइजेशन होगी और कंडक्टिविटी नहीं होगी, आयनाइजेशन होगी तभी कंडक्टिविटी होगी ना, तो कंडक्टिविटी का इनडायरेक्टली मतलब है आयनाइजेशन। तो टेम्परेचर की वजह से आप कंडक्टिविटी हासिल करना चाहते हैं, तो ये कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई, यानी ई रेज़ टू द पावर माइनस ई डिवाइडेड बाय 2 kT, ये ठीक। आप यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करें इन केल्विन, क्योंकि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ये के, ठीक है, ये पर केल्विन है, तो इसलिए इस तरह नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे पर केल्विन की वैल्यू, ये देखिए ये पर केल्विन में है, और यहाँ पे पर आप डिग्री सेल्सियस में दें तो वो गलत हो जाएगा। तो या इसको पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, या इसको रहने दें तो इसमें अगर इसको अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर, तो ये आसान होगा, सही। यानी +273 बस लगा दें। अगर फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सी है तो केल्विन में किस तरह कन्वर्ट होगा, 20 + 273, सही। तो ये क्या हो जाएगा,
293 केल्विन हो जाएगा। सही। ओके। सो आप यानी अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 20 डिग्री सी पे कितनी कंडक्शन होगी, तो आप यहाँ पे 20 पुट करें। जिस एटम पे से आप आयनाइजेशन चाहते हैं उस एटम का अपना बैंड गैप एनर्जी होगा वो यहाँ पे पुट करें। बाकी तो कांस्टेंट्स हैं, ए भी कांस्टेंट है, टू तो है ही कांस्टेंट, और के भी कांस्टेंट है। तो ये वैल्यूज़ गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, के की वैल्यू भी गिवन है, ई आपको दिया जाएगा। सही है। और आप टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप फाइंड करना चाहते हैं वो टेम्परेचर भी गिवन होगा। तो आपको तो पता लग जाएगा कि कितनी कंडक्टिविटी इससे होगी। सही है। अच्छा। सो ये हुआ टेम्परेचर की वजह से। ठीक है। अब फोटो आयनाइजेशन, अब ये फिर नाम से जाहिर है। कोलिजन आयनाइजेशन का मतलब है कि आयनाइजेशन ड्यू टू, यानी कोलिजन की वजह से, यानी ठीक है, स्ट्राइक, हिटिंग की वजह से। थर्मल आयनाइजेशन हीट की वजह से, और फोटो आयनाइजेशन लाइट की वजह से, फोटो लाइट को कहते हैं। तो यानी लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन। इसकी मिसाल जो है आपको आसान मिसाल जो है वो सोलर पैनल की है। ठीक है। सोलर पैनल में क्या होता है, लाइट इस पे पड़ती है। सही है। और लाइट पड़ने से आपको कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ये देखिए, ये सोलर पैनल है। सही है। ये फोटॉन्स हैं, यानी फोटो लाइट, ठीक है, फोटो एनर्जी है। और यहाँ से जो है यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो अंदर क्या होता है, अंदर की कहानी आप एनर्जी बैंड थ्योरी से देख सकते हैं। अंदर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में। सही है। वैलेंस बैंड में होते हैं, और जब लाइट एनर्जी इनको इतनी मिल जाती है कि वो बैंड गैप एनर्जी को क्रॉस कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आने का क्या मतलब है कि वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। फ्लो यहाँ पे होंगे तो फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल उसके साथ, न्यूक्लियस के साथ होल्ड में है। और यहाँ पे इसका मतलब है कि न्यूक्लियस, इनको आज़ादी मिल गई, अब ये फ्लो कर सकते हैं। सही। तो यहाँ पे ये नहीं, ये क्या है, आयनाइजेशन ही है ना। ठीक है। तो अगर आप इसको रिएक्शन को देखें, यहाँ पे M फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल एटम है। सही है। और एच म्यू, ये एच वी नहीं है, ये एच म्यू है। म्यू फ्रिक्वेंसी को वो करता है। असल में फोटो एनर्जी आपको पता है, ई इज इक्वल टू, अगर आप लाइट की एनर्जी को फाइंड करना चाहते हैं तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और आपको पता है ये 6.6 इंटू 10⁻³ जूल है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अब अगर आपको पता है कि सोलर में, यूवी भी होती है। ठीक है। इसमें विजिबल भी होता है, और इसमें इंफ्रारेड भी होता है। ठीक है। फिर विजिबल में भी आपको पता है कि 7 कलर्स होते हैं, तो हर एक की यूवी की अपनी फ्रीक्वेंसी है, इनके 7 कलर्स की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, इंफ्रारेड की अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये हिट करेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी है। तो यूवी की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और आई आर कमज़ोर एनर्जी वाला है, क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी वजह से यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है। तो आपको कम एनर्जी मिलेगी। अच्छा, एनी हाउ ये एच म्यू है। ठीक है। एम प्लस एच म्यू। अब इस चूंकि ये इतनी है कि इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देगा, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से निकला है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। अच्छा, बाकी रिएक्शंस कुछ इस तरह है। इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अटैच होना। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ेंगे, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा आसान सी समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाज़ उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को कैच करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसकी फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस में पढ़ेंगे। सही। एनी हाउ, इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रॉन का अटैच होना, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसने हिट किया। ठीक है। और इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव, पहले ये इस पर ये नहीं, ज़ीरो था, कोई चार्ज नहीं था, और अब नेगेटिव, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ या अटैचमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि ये एम
जो मटेरियल लिया है इन्होंने, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन, मॉलिक्यूल आपको पता है दो या दो से ज़्यादा है जो एटम्स बनते हैं तो उसके ऊपर हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो यहाँ पे ए या बी नहीं होगा बल्कि ए भी होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा फिर ये मॉलिक्यूल कहलाता है, सही। सो डिसोसिएशन ब्रेकिंग को कहते हैं तोड़ना, ठीक है, टूट जाना। सो इलेक्ट्रॉन ने इसको हिट किया और इसके बॉन्ड को तोड़ दिया। आपको पता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो शेयरिंग से बना है, यानी एक के साथ इलेक्ट्रॉन की कमी थी और दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती थी, कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके साथ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती, तो उस वजह से इन्होंने आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बना दिया। अब ये बॉन्ड जो है जब टूटेगा तो फिर उसी तरह बन जाएगा कि जो डिफिशेंसी वाला है वो अलग हो जाएगा और जो जिसके साथ एबंडेंस था, ठीक है, वो अलग हो जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन जिसने इसको हिट किया था वो प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा, सही। ये मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन है, सही। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो कि आप लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे, सही। यानी आप एनर्जी बैंड थ्योरी को आप अगर आप देखें तो फिर ये इक्वेशन आपको आसानी से समझ ये फोटो के लिए इन्होंने किया है, सही। फोटो के लिए, तो फोटो के लिए किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल ये अब है वैलेंस बैंड, सही है, और इसकी एनर्जी है E1, सही है, और ऊपर है कंडक्शन बैंड, सही है, और इसकी एनर्जी है कितनी, E2। ओके, सो अब यहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए कि वो यहाँ से यहाँ पे जंप करे, E1 प्लस एच म्यू, ठीक है, यानी E1 अगर फॉर एग्जांपल ये है 50, वैल्यू से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से पता लग जाएगा, ठीक है, और इसकी है ये वैल्यू है 10, तो आप इसको यानी 10 प्लस 40 और चाहिए, सही, तो तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। अब ये 40 यहाँ पे चूंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये 40 इसको लाइट से मिल जाएगा, फोटॉन से मिल जाएगा, ठीक है, और E1 तो ये ऑलरेडी है इसमें, तो ये दोनों ऐड होके, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देंगे कि वो यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, और या हम ये कह देंगे कि इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए फोटॉन के लिए, तो E2 माइनस E1 यानी 50 माइनस 10, सही। अगर कोई कहे कि यार कितने फोटॉन वाले, कितनी एनर्जी वाले फोटॉन में वो करूं, अरेंज करूं, तो आप उसे कहें कि E2 माइनस E1 फोटॉन आप अरेंज करो, यानी 50 माइनस 40, सही, यानी सॉरी 50 माइनस 10 यानी 40 आप अरेंज करो, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसको डेल्टा ई आप कह सकते हैं, चेंज इन, इसको बैंड गैप एनर्जी भी हम कहते हैं, सही। ई, अच्छा, दूसरा फार्मूला ये तो आपको पता है कि एक है E इक्वल टू एच म्यू या एच एफ, ठीक है, एच एफ या एच म्यू एक ही बात है, और दूसरा जो है वो C इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है, ये दो फार्मूले हैं। तो अगर बाज़ दफ़ा आपको फ्रीक्वेंसी में गिवन होगा, बाज़ दफ़ा आपको लेमडा के फॉर्म में गिवन होगा, तो ये आप इससे, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि बराबर है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, एफ फ्रीक्वेंसी है उस लाइट की जो आप लाइट उस पर हेड कर रहे हैं, वो वेवलेंथ भी उसका जो है वेवलेंथ है, ठीक है, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये गिवन होंगे, सही, अगर न्यूमेरिकल्स में आएंगे भी, सही। ओके, सो एच म्यू है फोटोन एनर्जी। अच्छा, अब अगर इसकी एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम है, if the photon energy is less than ionization energy it may still be absorbed, thus releasing the atom to a higher energy level, this is known as photo excitation। अच्छा, अब आयनाइजेशन के बाद जो हम पढ़ेंगे वो एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन क्या है
कि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। अब जो लास्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि उसको 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए कि वो ऊपर जंप करें। अगर मैं फॉर एग्जांपल यूँ कहूँ कि उसके पास है 20, तो अब ये तो उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो वैलेंस बैंड के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी शेल्स हैं ये। अब फॉर एग्जांपल ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर भी ये एब्जॉर्ब करेगा, वो जो वो हैं फोटॉन्स हैं, ये फिर भी इसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इसको जाने नहीं देगा, कम है मगर ये जो है इसको एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा शेल में। मगर ये स्टिल न्यूक्लियस के होल्ड में है। इसको मैं ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि ये कंडक्शन बैंड में चला गया, नहीं। ठीक है, तो ये ऊपर जाने का, और ये उसी शेल में जाएगा। हर एक शेल की अपनी एनर्जी है, इस वजह से शेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इसकी अपनी एनर्जी लेवल है, इसका अपना एनर्जी लेवल है, इसका अपना एनर्जी लेवल, इसका सबसे ज़्यादा जितना ऊपर जाएंगे उसकी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी, और जितना कम उसमें रहेंगे तो उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। सही, तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा, अगर ये फिर रिलीज करेगा तो ये फिर वापस आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जिधर से गया था उधर ही वापस आएगा, ये डिपेंड करता है कि इसने कितनी एनर्जी रिलीज़ की। सही है, अगर इतनी रिलीज़ की कि बस ये यहाँ पे इस फिट आता है, यानी इस एनर्जी के लिहाज से तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो वो यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, वो अगर ज़्यादा रिलीज़ करेगी तो वो यहाँ पे भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है उसने कितनी एनर्जी रिलीज़ की। ठीक है, इसको फिर डी एक्साइटेशन कहते हैं। इसके ऊपर जाने को एक्साइटेशन कहते हैं, उसके नीचे आने को डी एक्साइटेशन कहते हैं। अगर ये इसकी एक्साइटेशन कोलिजन की वजह से हुई तो फिर इसकी एक्साइटेशन को हम कहेंगे कोलिजन एक्साइटेशन। अगर इसकी एक्साइटेशन थर्म यानी हीट की वजह से हुई तो फिर हम इसको थर्मल एक्साइटेशन कहेंगे। और अगर इसकी जो वो है एक्साइटेशन फोटो की वजह से हुई तो फिर हम इसको फोटो एक्साइटेशन कहेंगे। सही, तो जिस तरह आयनाइजेशन में हमने अलग अलग नाम दिए थे, कोलिजन, आयनाइजेशन और इस तरह। ठीक है, इसी तरह इसमें भी हम वो नाम देंगे। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अभी एक्साइटेशन के जो वो हैं रिएक्शंस हैं, एक्साइटेशन को एक्साइटेड एटम को हम स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि अनएक्साइटेड और एक्साइटेड में कुछ ना कुछ फ़र्क हो। सही, अब ये एम है और यहाँ पे भी मैं एम लिखूँ तो ये तो पता नहीं लगेगा कि ये एक्साइट हुआ भी है कि नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे स्टेरिक से रिप्रेजेंट करता हूँ। और स्टेरिक का मतलब होगा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। तो ये अब हाफ एम यू स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी की मदद से वो हुई। ठीक है, इसको एनर्जी मिली और वो एनर्जी इतनी नहीं थी कि वो इससे इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर सके, कम थी। तो बस फिर भी ये एब्जॉर्ब करेगा और वो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में, पहले अगर आपको याद हो यहाँ पे 2 हुआ करता है, वो 2 इस वजह से कि यहाँ से भी नॉक आउट हुआ। अब यहाँ से नॉक आउट नहीं हुआ तो यहाँ पे यानी यहाँ पे एक ही सही रहा और ये एक्साइटेड हो गया। अब ये कोलिजन की वजह से हुआ, यहाँ पे ये किसकी वजह से हुआ। अच्छा, ये अब अगर डी एक्साइट होगा तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, ये देखिए डी एक्साइटेशन, एक्साइटेड अपने वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। अब एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में, और उसकी अपने पर डिपेंड करता है कि कितनी वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि वो यहाँ से यहाँ पे आना चाहता है, ठीक है यहाँ पे, तो इसकी ये किसी और ज़्यादा एनर्जी से रिलीज की, तो मैं यूँ कहूँगा कि ये यूवी लाइट था फॉर एग्जांपल। और अगर यहाँ से यहाँ पे आना चाहे तो मैं कहूँगा कि ये इंफ्रारेड लाइट था। और अगर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो मैं इसको कहूँ कि ये विजिबल। ये वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर ये क्यों इस तरह मैंने यूं ही ऊपर क्यों नहीं कहा, मैंने आई आर को नीचे क्यों नहीं, क्योंकि
यूवी की एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब है कि इसने यूवी को रिलीज किया, और यहाँ पे इसने आईआर को रिलीज, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी भी कम होती है। ठीक है। अच्छा, तो एम प्लस एच म्यू ये जो है यानी फोटो डी एक्साइटेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, सॉरी एक्साइटेशन, एम एच म्यू इसने एब्जॉर्ब किया तो ये एक्साइट हो गया, और थर्मल एक्साइटेशन ई एम प्लस ई टी, फोटो के लिए हम एच म्यू लिखेंगे और थर्मल के लिए ई टी लिखेंगे, और ये इसका एक्साइटेड स्टेट। सही। अच्छा, एग्जांपल ये कह रहे हैं कि एनर्जी बैंड इन ए डाइलेक्ट्रिक इज 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैंड गैप एनर्जी है। ठीक है, फाइंड द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 10^12 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एक वो होगा इलेक्ट्रॉन वो करेगा तो हम एन इसको ई वी कहेंगे, और अगर ज़्यादा होंगे तो फिर हम एन ई वी कहेंगे। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे अब ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इसको स्पीड देनी है और उसको ऊपर चढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पे कहा था एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मस्ट बी ग्रेटर देन ई टू माइनस ई वन। ठीक है, ई टू माइनस ई वन, और हम वोल्टेज से दे रहे हैं, तो वोल्टेज की जो एनर्जी होती है वो हम ई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जंप करने हैं, तो एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मस्ट बी ग्रेटर देन ई टू माइनस ई वन। तो वी वी चाहिए कितनी वोल्टेज में दूं, जबकि ई टू माइनस ई वन उस एटम का गिवन है, वो कितना है 1.02, तो 1.02। ठीक है, एन एन ई ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, और एन तादाद है इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है 10⁻12। ठीक है, तो यहाँ से ये 0.35 मेगा वोल्ट आप वोल्टेज चाहिए आपको, अगर किसी एटम की बैंड गैप एनर्जी इतनी है, यानी ई टू माइनस ई वन इतनी है और एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है। सही। डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन emitted from a cathode of discharge tube when a potential of 1000 volt is maintained in the tube। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, किसी भी एक डिस्चार्ज ट्यूब है उससे इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, सही है, कैथोड से। सो अगर वोल्टेज आपने 1000 अप्लाई किया, यानी ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये इसका एनोड है और इसका ये कैथोड है, सही है, और इसको आपने 1000 वोल्ट दिया है। अब यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, यहाँ से चूंकि ये कैथोड है इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैंने आपको बताया था कि जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतनी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब आपने 1000 है तो 1000 के लिए इसकी कितनी स्पीड होगी तो वो फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम स्क्वायर के बराबर है, या पोटेंशियल एनर्जी वो, अच्छा अब चूंकि हम यहाँ पे वो दे रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों की एनर्जी बराबर होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये 1/2 या 0.5 एक ही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं चूंकि वोल्टेज गिवन है और स्पीड फाइंड करना चाहता हूँ, वी फाइंड करना चाहता हूँ, तो एम को इधर डिवाइड कर दें, ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो फिर ये, तो 2 EV डिवाइडेड बाई एम होल स्क्वायर रूट, 2 EV, ये असल में स्क्वायर रूट है। ठीक, तो ये v इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, ये v वोल्टेज है और ये v वेलोसिटी है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने स्पीड मांगी है, ये नहीं वेलोसिटी मांगी है, तो हम ये फाइंड कर रहे हैं। ये तो गिवन है 1000 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो मैं 2 E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो, और 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है 9.11 इंटू 10⁻31, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स डाउन फ्रॉम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन में आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तब उसको इजाज़त होगी वो कि वो नीचे आ सकता है, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो उसको इजाज़त नहीं होगी। ठीक है ना, तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी शेल से, एनर्जी लेवल से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना चाहता है, सही है, और जो
फोटॉन मैंने आपको बताया था कि वो फोटॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। अब उस फोटॉन की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी और अपना उसका होगा वेवलेंथ। वो फ्रीक्वेंसी चाहिए और वो वेवलेंथ चाहिए, तो वही फार्मूले आपको E इज इक्वल टू एच एफ या एच म्यू, ठीक है। ई, अच्छा, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और एफ, ठीक है, ये। सो ई गिवन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो रिलीज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये है सही। सही, इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, तो तभी वो 1 में आना आएगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज नहीं करेगा फिर तो वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी शेल में चले जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, इसको एफ पे डिवाइड कर दें, सॉरी एच पे डिवाइड कर दें, तो ई डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू एफ, तो यहाँ से आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको वेवलेंथ चाहिए तो सी इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ यहाँ से फाइंड किया हुआ है, ठीक है। और सी आपको पता है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो 3 × 10⁻⁸ 10, ये 10 है, ठीक है। इस बार 8, 10⁻⁸ डिवाइड बाय ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड हो गई है, यहाँ से वेवलेंथ फाइंड हो जाएगा, सही। Okay, calculate the wavelength of the emitted photon to cause photoionization in a gas with ionization potential of 1 electron volt। ये आप लोगों का है होमवर्क, सही। अच्छा, इस दूसरा पोर्शन जो है लेक्चर का, वो हम इस तरह 5 मिनट्स ब्रेक के बाद ले लेंगे, सही है।